किस तरह से लोगों को लालच दिया जाता है, ऐड दी जाती है कि नौकरी दिलवा दी जाएगी, वर्क परमिट दिलवा दिया जाएगा, लेकिन जब पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, ठग लिए जाते हैं और उसके बाद लोगों को पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो चुकी है, उनके पास कोई भी नौकरी नहीं होती। हालांकि जो बेरोजगार होते हैं वो कहीं ना कहीं लालच में भी आ जाते हैं और पिछले दिनों कई ऐसे मामले चंडीगढ़ पुलिस के भी आए और चंडीगढ़ पुलिस ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कई जो इमिग्रेशन हैं उन पर मामला भी दर्ज किया गया। हमारे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उदयपाल जी हैं। सर, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में, जिस तरह से डिपोर्ट हुए हैं, पंजाब के हैं और भी कई जगह के हैं, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन जरूर देखने को मिला और खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके साथ ठगी होती है, लाखों की इस तरह की ठगी, आपके पास भी केसेज आते हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल रहा है, पुलिस किस तरह से काम कर रही है? मनोज जी, इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, ऑल ओवर वर्ल्ड है और खासकर चंडीगढ़ के लिए भी और नॉर्थ इंडिया के लिए भी। नौकरी के फॉरेन में नौकरी के लालच में लोग एडवर्टाइजमेंट से देख के या सोशल मीडिया से देख के या इनकी एड्स देख के बड़ी जल्दी अल्योर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं यहाँ पर आकर। जो चंडीगढ़ के अंदर हैं, जितनी ज्यादातर इमिग्रेशन कंपनीज हैं, कंसल्टेंसी हैं, चाहे वो वीजा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे फॉरेन का टूरिस्ट वीजा है दूसरा प्रोवाइड की, ज्यादातर हैं ये सब लोग बाहर से आके इन्होंने छोटे ऑफिस चंडीगढ़ में बनाए हैं। कुछ ने तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देके इनको डीसी ऑफिस में रजिस्टर करा लिया है, लेकिन कईयों ने नहीं कराया है, जो कि इस तरह की शिकायतें काफी आ रही थी, काफी टाइम से चल रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई हुई है काफी वक्त से। जो जितनी भी इलीगल जो यहाँ पे थी, अनरजिस्टर्ड थी, जो कंपनीज यहाँ पे फर्म्स, इमिग्रेशन फर्म्स रजिस्टर कराई थी, उनको हमने पहले उनके खिलाफ एक्शन किया है। उनके जो 188 आईपीसी पहले होता था, अब 223 बीएनएस है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये देखा गया कि जो हमारे पास कंप्लेनेंट्स आते थे वो सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हुए थे। ओके, यानी कि ऐड देख के उससे बड़ी लुक्रेटिव कलरफुल एड्स थी, उसको देख के अट्रैक्ट हुए थे। तो हम यहाँ चंडीगढ़ पुलिस ने उनका डाटा यहाँ से निकाला सोशल मीडिया से, फिर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से भी पूछा कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है इनमें से, तो हमारे पास कुछ लिस्ट उस हिसाब से आई थी। तो कल एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया है चंडीगढ़ पुलिस ने, जिसके अंदर सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में हमने 3 कंपनीज के खिलाफ केस रजिस्टर किए हैं। इमिग्रेशन एक्ट में भी है और बीएनएस भी है, उसमें 223 बीएनएस का भी है। और सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन के अंदर हमने 2 केस रजिस्टर किए हैं। और इसी तरह से सेक्टर 34 में भी 5-6 केस रजिस्टर हुए हैं और कल टोटल 11 केसेज रजिस्टर हुए हैं, जिसमें हमने इनके जो मैनेजर्स अवेलेबल थे वो या ऑनर्स थे उनको अरेस्ट किया है। और उनके इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, कुछ कैश है, कुछ इनके पास जो मोबाइल्स वगैरह हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको सीज किया है। उनके डाटा को भी हम एनालाइज करेंगे और इनके खिलाफ जो इस तरह के लोगों को ल्यूक्रेटिव एड्स देके जो अल्योर करते हैं और उनका इमिग्रेशन के नाम पर ठगी करते हैं, उनके खिलाफ हम आगे भी एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उदयपाल सर, इन फ्यूचर इस तरह की चीजें ना हो, लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाता है कि कौन लीगल है, कौन इलीगल है, किस तरह का डाटा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपका तालमेल है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल है, जो कि उनकी जो भी फर्म्स यहाँ हैं उनको कहते हैं कि भी आप पहले रजिस्टर कराइए। उनको रजिस्टर कराते वक्त इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर यदि रजिस्टर कराने के बाद भी ये फिर भी चीटिंग कर रहे हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं और पैसा उसमें से कुछ कट मनी रखते हैं, तो भी चीटिंग बनती है, इनके पास काम नहीं होता है, तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे अब, और कर भी रहे हैं पीछे से। तो इन फ्यूचर भी इस तरह की रेड जो है वो जारी रहेंगी सर? जी हाँ, चंडीगढ़ पुलिस इस इलीगल इमिग्रेशन पे और जो इस तरह की चीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ एक फुल फ्लैश्ड इन्होंने ठगी का जो प्रोफेशन बनाया है, इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते रहे। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस, जैसे सर ने बताया कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऐड देके, अट्रैक्टिव एड्स देकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है कि जॉब्स देंगे, वर्क परमिट होगा, लेकिन जब देखा जाता है तो कुछ नहीं होता। और इसी के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस का स्ट्रिक्ट एक्शन है पूरे चंडीगढ़ में। जैसे सर ने बताया कि कई जगह पर रेड की गई, जो भी वहां पर मैनेजर या जो मालिक मिले उनको अरेस्ट किया गया है। कई डिजिटल डिवाइस भी जो है उसमें रिकवर करने के बाद उसको अब वेरीफाई किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब पुलिस लगातार आने वाले दिनों में भी इस तरह के एक्शन जो है वो लेगी। और इलीगल जिस तरह से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खोल के बैठे हैं, ट्रेवल एजेंट्स खोल के बैठे हैं, और पिछले दिनों जिस तरह से देखा
रिपोर्ट जो है 104 हुए, अब फिर 1-2 दिन में दोबारा से जो है लिस्ट सामने आई है जो कि पहुंचेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस और भी कई स्टेट की पुलिस लगातार इसमें काम कर रही है।